सुंदरबन इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसके रिजर्व में दुनिया के सबसे ज्यादा टाइगर्स बचे हैं। सुंदरबन के टाइगर्स एक साथ जमा होते हैं तो ऐसी आवाज निकालते हैं जिससे पूरी धरती पर तहलका मच जाता है और पानी भी आसमान की तरफ चढ़ने लगता है। जो भी इंसान इस कोर टेरिटरी में गया है कभी वापस लौट कर नहीं आया। कैप्टन रघुवीर सिंह, 60 सेकंड स्पेशल एक्शंस ग्रुप। यहाँ का नौजवान जंगल से लकड़ियाँ काटने या मछलियाँ पकड़ने के लिए कोर टेरिटरी में घुस जाता है और वहाँ बेचारा टाइगर अटैक में। ये उन्हीं की विधवाएं हैं। उस टाइग्रेस को मारे बगैर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। I'm here to save the tiger, not kill it. आप सिर्फ एक मैन ईटर को बचाना चाहती हैं। सारे टाइगर्स मैन ईटर्स नहीं होते, इन्हें मारना इलीगल है। ये किस जानवर से पाला पड़ा है? शातिर और ताकतवर। मैं ट्रैकर हूँ, मैं शिकारी नहीं जो उनकी कम होती आबादी को और कम करे। तुम क्यों इनकी मदद करना चाहते हो? जिंदा रहने के लिए। सुंदरबन मिशन में दिल की सुनना, नॉट गॉड। तुम तो उसका शिकार नहीं कर पाए, लेकिन उसने हमारा शिकार करना शुरू कर दिया। जहां से बाहर निकलने का रास्ता बताओ मैं। दोस्तों, बंगाल के सुंदरबन का नाम भले ही सुहाना लगता है, लेकिन यहाँ के बासिंदों के लिए ये एक डरावनी दास्तान बनकर रह गया है। आखिर ऐसा क्या है, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। सुंदरबन इतना खतरनाक क्यों है। मैं हूँ आपका दोस्त चंदू और आपका स्वागत है रियल फैक्ट सीपी में। भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित सुंदरबन 54 छोटे द्वीपों का एक समूह है। सुंदरबन आदमखोर बाघों की धरती है, जहाँ पर हर साल दर्जनों लोग बाघों का शिकार बनते हैं। स्थानीय लोगों का ये मानना है कि ये हमले लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ के डेल्टा सदाबहार वनों और विशाल खारे दलदल से भरे हैं। इस दलदली जंगल में ऊंची नीची सकरी खाड़ियाँ हैं। विशेषज्ञों का ये कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ पर मनुष्यों का और बाघों का आमना सामना होता ही रहता है। लोगों पर बाघों के हमले जो है धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं सुंदरबन में। स्थानीय लोग जैसे कि मछुआरे, शहद इकट्ठा करने वाले और शिकारी जो अक्सर जंगल में भीतर चले जाते हैं, बाघों का उनसे आमना सामना कहीं ना कहीं हो ही जाता है और नतीजा होता है मौत। क्योंकि यहाँ के बाघ आदमखोर हैं जो इंसानी मांस खाने के आदी हो चुके हैं। वैसे तो शहद बटोरने वाले को जंगल में जाने से पहले वन विभाग मुखौटा देता है। वन अधिकारियों का ये कहना है कि बाघ अक्सर पीछे से हमला करता है और मुखौटा होने के कारण हम बाघों को मूर्ख बना सकते हैं। सुंदरबन में एक बांस पर फहराता हुआ झंडा, जिसे हम लोग झामती कहते हैं, इसे ऐसी जगह पर लगाया जाता है जहाँ पर बाघ के हमले की आशंका काफ़ी अधिक होती है, जिसे देखकर लोग चौकन्ने रहें और बाघों के हमले से बच सकें। सुंदरबन में वन विभाग ने गांव वालों को रोजगार दिया है। इनका काम ये है कि गांव में बाघों को आने से रोकना है। कुछ घटनाओं की बात करें तो रीता मंडल के पति श्रीनाथ अप्रैल 2011 में बाघ ने मार दिया था। आज उनके 3 बच्चे हैं, जिसकी जिम्मेदारी रीता के ऊपर ही है। आधिकारिक आंकड़ों की बात करें तो सुंदरबन जंगलों में सैकड़ों बाघ रहते हैं। मछुआरे और शहद जमा करने वाले रॉबिन मजूमदार पर घने जंगल में बाघ ने हमला किया। वो मौत के मुंह से तो बचकर आ गए, लेकिन नतीजा ये हुआ कि वो दोबारा जंगल में जाने की हिम्मत नहीं हो पाती उनकी। सुंदरबन के पास रहने वाले हिंदू लोग बोन बीबी को देवी के रूप में पूजते हैं, तो मुसलमान लोग बोन बीबी की इबादत करते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि बोन बीबी उन्हें खूंखार बाघों से बचाती हैं। सुंदरबन में बोन बीबी की प्रतिमाएँ जगह जगह लगी हैं। कहा जाता है कि मछुआरे और शहद एकत्र करने वाले जंगल में जब प्रवेश करते हैं तो पहले बोन बीबी की पूजा करते हैं। दोस्तों, सुंदरबन बाघों का घर है। यहाँ पे बहुत सारे बाघ रहते हैं। अगर हम बाघों के हमले की बात करें तो इसके हमले बहुत ज़्यादा होते हैं आसपास के इंसानों के ऊपर। इसलिए इसके ऊपर एक मूवी भी बनाई गई है
जिसका नाम है रोर द टाइगर ऑफ द सुंदरवन। इस मूवी में आप सुंदरवन को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर आप लोग सुंदरवन के शेरों और बाघों के बारे में जानना चाहते हैं, के लिए उत्सुक हैं, तो आपको सलाह दूंगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखिए।